हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे और हेल्दी होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का लास्ट साइंस का चैप्टर, मतलब आखिरी चैप्टर। इसके बाद हम लोग क्लास 8 में मिलेंगे, ठीक है। तो कोशिश आप लोग टॉप करेंगे क्योंकि बहुत अच्छे से मैंने पढ़ा दिया है वीएफएक्स के साथ, स्टोरी के साथ, ग्राफिक्स के साथ, ठीक है। तो आखिरी चैप्टर, चलिए इंजॉय से पढ़ते हैं, मज़े से पढ़ते हैं। खैर है, इस चैप्टर का नाम है वेस्ट वाटर स्टोरी। यानी कि जो भी पानी वेस्ट होता है उसकी कहानी के बारे में हम जानेंगे। यानी कि जो भी घर में वेस्ट होता है, ठीक है, फैक्ट्री में होता है, नाले में पानी वेस्ट होता है। पानी हमारा क्या है, सबसे प्रीसियस चीज़ है हमारी पृथ्वी पे। तो उसका जो वेस्ट है उसी के बारे में पढ़ेंगे हम। इंट्रोडक्शन है थोड़ा सा, कह रहा है जितने भी लिविंग थिंग्स है पूरी पृथ्वी पे, यानी कि पूरी पृथ्वी में जितने भी जिंदा प्राणी, जितने भी डिपेंड रहते हैं किस पे, पानी पे, उनको पानी की ज़रूरत होती है। अगर पानी ना रहे तो क्या होंगे, मर जाएंगे 2-3 दिन में या हफ्ता भर में मर जाएंगे। कह रहा है हमारे घर में भी पानी का यूज़ होता है, ठीक है। और पीने के लिए भी पानी क्या करते हैं हम लोग, यूज़ करते हैं, जिसको पोर्टेबल वाटर बोलते हैं। यानी पोर्टेबल वाटर वो वाटर होता है जिसको हम लोग पीते हैं, यानी कि पानी के तौर पे पीते हैं। बाकी जो नहीं पीते हैं वो क्या है, वेस्ट वाटर है, ठीक है। कर हमारे घर में कौन कौन से ऐसे चीज़ें हैं जिसमें से हम पानी यूज़ करते हैं। यानी कि हमारे घर में जो पानी आता है उसे हम क्या क्या यूज़ करते हैं। यार ये सारी बातें आप लोग खुद से बना सकते हैं एग्जाम में। तो इसमें ज़्यादा नंबर नहीं आएगा, बहुत आएगा तो 4 से 5 नंबर का आएगा, ठीक है। तो कोई भी एक क्वेश्चन पूछेगा तो मान लीजिए अगर एक नंबर में यही पूछ लिया कि घर में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हम पानी को यूज़ करते हैं घर में, तो क्या हम पानी का यूज़ करते हैं धोने के लिए, क्या कपड़ा धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, नहाने के लिए, टॉयलेट को साफ़ करने के लिए, गंदगी को साफ़ करने के लिए। और ये जो पानी गंदा हो जाता है, यानी कपड़े धोने के बाद जो पानी गंदा हो जाता है, बर्तन धोने के बाद जो पानी गंदा हो जाता है, ठीक है, बह जाता है नाली के द्वारा, नहाने के बाद जो पानी गंदा हो जाता है, इसी पानी को क्या कहते हैं हम, वेस्ट वाटर बोलते हैं। यानी कि ऐसा पानी जो यूज़ करने के बाद क्या हो, बह जा रहा हो नाली वगैरह में, उसी को हम बोलेंगे वेस्ट वाटर, यानी कि गंदा पानी। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि ये जो इस वेस्ट वाटर रहता है इसमें क्या क्या चीज़ें मिली हुई होती हैं। जो अभी हमने देखा ना वही चीज़ें मिली होती हैं, जैसे कि यूरिन मिला होता है, फेसेस यानी कि जो लैट्रिन वगैरह होता है गंदा पानी वो मिला होता है, डिटर्जेंट यानी जो हम लोग कपड़ा धोते हैं उसका जो गंदा पानी वो उसमें क्या होता है, डिजॉल्व होता है, यानी कि मिला हुआ रहता है। डॉट फूड वेस्ट यानी खाने जो वगैरह रहता है वो, सब्जी वगैरह, वेजिटेबल वेस्ट सारे क्या रहता है उसमें मिला होता है पानी में। जैसे हम जब नाली देखते होंगे तो नाली में क्या होता है, पानी होता है, लेकिन उसमें कई सारी चीज़ें क्या होती हैं, मिली हुई होती हैं। उसके वजह से यानी कि गंदे पानी की वजह से हम कई सारे बीमारियां फैल जाती हैं। कौन कौन सी बीमारियां फैलती हैं, जॉन्डिस, जॉन्डिस यानी कि पीलिया हो जाता है कई लोगों को, कोलेरा हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है, इसी गंदे पानी की वजह से होता है। कह रहा वेस्ट वाटर जनरेटेड बाय द मेनी सोर्स ऑफ विच आर इंडस्ट्री जनरेट, यानी कि सबसे ज़्यादा कौन प्रोड्यूस करता है गंदा पानी, इंडस्ट्रीज, जो फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं वो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करती हैं। उसके बाद कोई अगर प्रोड्यूस करता है तो वह घर वगैरह में प्रोड्यूस होता है, यानी कि नालियों के जरिए जो बहता है ना वो घर का पानी होता है। तो कौन कौन सी फैक्ट्रीज़ हैं, यानी कि इंडस्ट्री वगैरह सबसे ज़्यादा गंदा पानी प्रोड्यूस होता है, ठीक है, वेस्ट वाटर जनरेट होता है। हॉस्पिटल, जो हॉस्पिटल होते हैं वहाँ भी पानी क्या होता है, एक तरह से वेस्ट होता है। जब हाथ डॉक्टर वगैरह हाथ धो लेते हैं, ठीक है, बॉडी वगैरह को वॉश किया जाता है, खून वगैरह को साफ़ किया जाता है, तो वहाँ भी पानी क्या होता है, वेस्ट होता है। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, यानी कि जब खेती बाड़ी होती है तो वहाँ भी क्या होता है, पानी वेस्ट होता है खेतों में, ठीक है। रेन वाटर, यानी कि जब बारिश होता है तो उसका भी पानी एक तरह से क्या होता है, वेस्ट ही होता है, यानी कि ज़मीन के अंदर चला जाता है या नालियों में बह के नदी में गिर जाता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, वेस्ट वाटर है। यानी कि इंडस्ट्रीज से, घरों से, हॉस्पिटल से, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ से, रेन वाटर सब क्या हो रहा है, पानी हमारा वेस्ट हो रहा है। तो इस तरीके से आपको आइडिया मिल गया होगा। अगर एग्जाम में पूछता है किस किस तरीक़ों से पानी वेस्ट हो सकता है तो बता सकते हैं। घर से इन चीज़ों से धोने, बर्तन वगैरह धोने से, कपड़े धोने से, इंडस्ट्रीज से, हॉस्पिटल से, ठीक है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, खेतों बाड़ी से, रेन वाटर का पानी क्या होता है, वेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जितने भी ये वेस्ट वाटर है, यानी कि जितने भी तरह के वेस्ट वाटर है, चाहे हॉस्पिटल से निकले, चाहे घर से निकले, चाहे इंडस्ट्री से निकले, ये कई तरह के सोर्स को में जाके हैं, सीवेज कहते हैं। सीवेज यानी कि नाली जो होता है, ठीक है। सीवेज में क्या होता है, सीवेज में क्या होता है, कई तरह की बीमारियाँ होती हैं, कई तरह की इम्प्योरिटीज़ होती हैं, कई तरह के खतरनाक उसमें बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से कई सारी बीमारियाँ होती हैं। मैंने बताया ना, कोलेरा वगैरह होता है, पेस्टिस क्या होता है, जॉन्डिस, कोलेरा को टाइफाइड होता है, इन्हीं की वजह से, इन्हीं सारे चीज़ों की वजह से। और कह रहा है ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं, यानी कि ऐसे उसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो कि काफ़ी खतरनाक है, जैसे कि ह्यूमन वेस्ट होता है उसमें, यानी कि ह्यूमन की ख़राब चीज़ें होती हैं, एनिमल वेस्ट होता है, फूड वेस्ट होता है, डिटर्जेंट होता है, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, ये सारी चीज़ें उसमें पानी में मिला हुआ होता है, उसी को हम कहते हैं वेस्ट वाटर। और कहता है ये थे ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़। अब आते हैं इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ भी पानी में मिला होता है, जैसे कि नाइट्रेट होता है पानी में, मेटल्स वगैरह मिले होते हैं, फॉस्फेट, सल्फेट, ये सब क्या करते हैं, नेचर को बर्बाद करते हैं और पानी को बुरी तरह से ख़राब करते हैं, गंदा कर देते हैं, चाहे ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ हो चाहे इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ हो। नेक्स्ट आता है न्यूट्रिएंट भी पानी में मिले होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, ठीक है, फॉस्फोरस, ये सब क्या होते हैं, पानी में मिले होते हैं सर, कस पानी में, वेस्ट वाटर में। बैक्टीरिया उसमें मिले होते हैं जिसकी वजह से कोलेरा टाइफाइड होता है। अगर इंसान को कोलेरा टाइफाइड हुआ है, ऐसा मतलब कि बैक्टीरिया उसके अंदर गया है या
बैक्टीरिया किसी वजह से उसके अंदर चला गया है, यानी कि उन नालियों के जरिए, ठीक है, उस गंदे पानी के जरिए। तो अदर माइक्रोब सच एज दैट कॉज डिसेंट्री, यानी कि दूसरे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो दूसरे जो बैक्टीरिया होते हैं, उनकी वजह से कई तरह बीमारियाँ होती हैं। तो मेन बैक्टीरिया का नाम यही दिया है कि बैक्टीरिया की वजह से कोलेरा टाइफाइड होता है। ये सब क्या होता है, गंदे पानी पीने की वजह से होता है, या गंदा पानी आसपास जब बहता है तो उसकी वजह से होता है बीमारियाँ। कह रहा है जितने भी भारत में सीवेज हैं, भारत में छोड़ो जितनी भी दुनिया में सीवेज है, यानी जितनी नालियाँ हैं, कह रहा उस नालियों को अच्छी तरह से डिस्पोज करना चाहिए, यानी कि उसमें अच्छी तरह से फिल्टर करके, यानी कि उसमें मशीन वगैरह लगा के जो गंदी चीज़ें हैं उसको रोक के पानी को बहने देना चाहिए किसी नदी वगैरह में, ठीक है। अगर ये नहीं होती है, यानी कि ये गंदा पानी नदी में ऐसा बहता रहता है खुलेआम, तो इसमें कई सारे जो बीमारियाँ होंगी, जो कई सारे बैक्टीरिया होंगी, वो एनिमल्स को भी और ह्यूमन्स को भी क्या करेंगे, नुकसान पहुँचाएंगे, यानी कि हजार्ड पहनाएंगे उनके हेल्थ को। वही कह रहा कि यदि गंदा पानी ऐसे ही बहता रहा बिना किसी अनट्रीटेड सीवेज के, यानी कि उसको ट्रीट नहीं किया गया अच्छी तरह से, यानी कि उसको साफ़ नहीं किया गया, क्या होगा, हेल्थ हजार्ड होगा, यानी कि हेल्थ का नुकसान होगा, किसके, इंसानों के और जानवरों को भी, ठीक है। एक यहाँ पर नोट्स है, ठीक है, देखते हैं। कह रहा है कि जो जनरल असेंबली है कहाँ का, यूनाइटेड नेशन का, यानी कि अमेरिका का जो जनरल असेंबली है, वो कहता है 2005 से लेकर 2015 तक, यानी कि 2005 से लेकर 2015, यानी कि 10 सालों तक इंटरनेशनल डिकेड है किसका, एक्शन ऑफ वाटर लाइफ, यानी कि पानी को क्या करना है, स्वच्छ करना है 2005 से लेकर 2015 तक, उसका ये टारगेट था। अब आप ही देख सकते हैं उसका टारगेट पूरा नहीं हुआ है, नहीं तो पूरा अगर हुआ रहता तो जो हम पानी पीते हैं नलों से वो भी क्या होता, साफ़ होता। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, नलों का पानी भी फिल्टर करना पड़ता है आजकल की लाइफ में, तो ये फेल हो गया, ठीक है। 2005 में निकाला गया था इसको कि पानी 2015 तक क्या करना, स्वच्छ कर देना पूरी तरह से। वैसे ही इंडिया में ही मोदी जी ने किया है कि 2025 से 30 तक हम पानी को पूरी तरह से साफ़ कर देंगे, लेकिन वो भी क्या है, नाकामयाब है। क्यों नाकामयाब है, क्योंकि जो नालियाँ हैं वहाँ पे जो पानी गंदे गंदे पानी हो वो ऐसे ही बहते चले जा रहा है नदी में, वो ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है उनका, कहने का मतलब वो पानी को साफ़ नहीं हो रहा है, यानी कि वो ऐसे ही बहते चले जा रहा है नालों में, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पानी गंदा और होता चला जा रहा है, यानी कि जो साफ़ पानी है उसको भी वो गंदा कर दे रहा है, यानी कि जो नदियों में साफ़ पानी आते हैं ग्लेशियर से उसको भी लोग क्या करते हैं, गंदा कर देते हैं। तो इस वजह से कह रहा सीवेज जो ट्रीटमेंट होता है वो अच्छे से होना चाहिए, यानी कि जो अभी हम देखे हैं कि 2019 या 18 या 19 में मोदी ने क्या किया, जो गंगा में पानी गिर रही थी, यानी कि जो गंगा हमारी नदी है उसमें जो पानी गिर रहा था उसमें जो नाली थी उसको ट्रीटमेंट किया गया, यानी कि अच्छे से उसको साफ़ किया गया। वैसे ही अगर भारत में जितने भी नालियाँ हैं अगर ट्रीटमेंट कर दिया जाए, यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट कर दिया जाए, तो सारा पानी क्या हो जाएगा, एक तरह से क्लीन हो जाएगा, जिसकी वजह से क्लीन पानी क्या होगा, उस नदी में गिरेगा और नदी के लोग जो उस पानी यूज़ कर रहे होंगे उसको कम बीमारियाँ होंगी। तो इस वजह से कह रहा है कि सीवेज ट्रीटमेंट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है इन वेस्ट वाटर का समाधान निकालना। अब आते हैं बुक के टॉपिक पे, यानी कि किताब के टॉपिक पे। तो टॉपिक क्या है, नीड फॉर ड्रेनेज एंड सैनिटाइजेशन। कहने का मतलब क्या है, नालियों की खासकर ज़रूरत है और सैनिटाइजेशन का जरूरत। सैनिटाइजर यानी कि छिड़काव, यानी कि नहीं होता है कोरोना काल में छिड़काव हो रहा था, सैनिटाइज हो रहा था हर एक चीज़, तो उसी तरह से कह रहा हर नालियों में हर हफ्ते क्या होना चाहिए, सैनिटाइज होना चाहिए। और एक नाली फिक्स, तो एक नाली ऐसा नाली होनी चाहिए जो इसके ऊपर क्या हो, ऐसे दीवार चली हो और अंडरग्राउंड नाली होनी चाहिए, यानी कि इस तरह से खुले में नाली नहीं होनी चाहिए। अगर आप अमेरिका की जब नाली देखेंगे या ऑस्ट्रेलिया की देखेंगे या कहीं भी ऐसे जिसका देखेंगे जो विकास कर रहे हैं, यानी कि विकास हो चुका है, वहाँ की जो नालियाँ होंगी वो अंडरग्राउंड होंगी, इस तरीके से इंडिया की तरह खुली नहीं होंगी। तो कह रहा है इंडिया में जो नालियाँ होती हैं इस तरीके से खुली होती हैं, जिसके वजह से जो स्लम के एरिया होते हैं, यानी कि जो गरीब लोग होते हैं, वहाँ के जो लोग होते हैं, उनको बुरी तरह से बीमारियाँ फैल जाती हैं और वो सालों साल उनकी पूरी लाइफ में क्या रहते हैं, बीमारी रहते हैं। क्यों बीमार रहते हैं, इसी नालियों की वजह से। हमने देखा कि किस तरीके से कई सारे के नाइट्रेट्स फास्फोरस इस नाली में मिल रहे थे और ये नाली क्या हो रहा, गंदा हो जा रहा था। तो वही कह रहा कि इस नालियों को क्या होना पड़ेगा, ड्रेनेज सिस्टम में लाना पड़ेगा और इसको सैनिटाइज करना पड़ेगा टाइम टू टाइम पे, ठीक है। कह रहा है अगर ये सही नहीं हुआ तो हमके कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, यानी कि अगर ये सिस्टम लाया नहीं गया तो कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। क्या क्या दिक्कत हो सकता है देखते हैं, पॉइंट में दिया है। कह रहा सीवेज ट्रीटमेंट अगर नहीं हुआ, यानी कि पानी को साफ़ नहीं किया गया, ऐसे ही अगर बहने दिया गया, तो ये क्या होगा, बड़े बड़े जो मॉस्किटोज होंगे, यानी बड़े बड़े यानी कि बड़े बड़े नहीं, यानी खतरनाक जो मॉस्किटोज होंगे, जैसे मलेरिया हो गया, ठीक है, और क्या हो गया, टाइफाइड वगैरह जो कोलेरा वगैरह हो गए, ये सब बीमारियां फैलती जाएंगी, यानी मलेरिया डेंगू वगैरह फैलते जाएंगे, तेज़ी से फैलते जाएंगे। ऐसा नहीं कि धीरे धीरे फैलेंगे, तेज़ी से फैलेंगे। क्यों, क्योंकि ये सारे पानी जो गंदा पानी ऐसे ही बह रहा है ओपन में, जिसकी वजह से क्या होगा, मैक्सिमम अमाउंट में जो मलेरिया होगा, डेंगू होगा, वो प्रोड्यूस होंगे, लोगों को काटेंगे और उनको क्या होगा, मलेरिया होगा, बीमारी होगा, कई तरह की बीमारियाँ होंगी और वो मारे जाएंगे। तो कह रहा सबसे दिक्कत यही है, अगर नाली सही नहीं हुआ, ठीक है, आने वाले 2025 या 30 तक में तो कई लोग ऐसे ही मरेंगे, यानी कि नालियों के द्वारा ही मरेंगे। दूसरा क्या कह रहा है, द जर्म्स ऑफ डिजीजेस लाइक कोलेरा कैन आल्सो ग्रो एंड मल्टीप्लाई इट्स स्टेइंग वेस्ट वाटर। वही चीज़ जो कह रहा है कि अगर ये बंद नहीं हुआ, यानी कि नालियों को सही नहीं किया गया, ठीक है, इसको ड्रेनेज और सैनिटाइज नहीं किया गया,
ये जो मलेरिया जो कोलेरा है इतनी तेज़ी से बढ़ेंगे कि यहाँ के मैक्सिमम लोग क्या हो जाएंगे, इस तरीके से मर जाएंगे। यानी कि 100 लोग हैं मान लेते हैं, तो इंडिया में मान लेते हैं 100 लोग हैं, 100 लोग क्या होंगे, 20 लोग ऐसे ही मर जाएंगे इस नालियों के वजह से ही। और लोग कौन मरेंगे, गरीब लोग, यानी कि जो गरीब लोग ही होते हैं जहाँ पर ये सब नालियाँ होती हैं वहीं पर लोग जाते हैं, तो गरीब लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा। तो गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए। तीसरा पॉइंट आता है इसका, कह रहा है जो गंदा पानी यानी कि जो गंदा ऑर्गेनिक मैटर है जब इन पानियों में घुल जाता है तो पानी काफ़ी ज़्यादा बदबू करता है। नहीं होते हैं, जब आप कहीं जाते होंगे जहाँ पर नाली वगैरह बहता होगा तो आप देखते होंगे काफ़ी ज़्यादा बदबू आता है। तो क्यों आता है, इसी की वजह से, यानी ऑर्गेनिक मैटर जो होता है, सड़ा हुआ ऑर्गेनिक मैटर यानी कि जो गंदे चीज़ें जाती है उस गाली में पानी में मिल जाता है, जिसकी वजह से पानी क्या होता है, गंदा हो जाता है और स्मेल काफ़ी खतरनाक रहता है, जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन होता है, यानी कि एयर भी हमारा क्या हो रहा है, पॉल्यूट हो रहा है उस पानी की वजह से। तो इसको रोकना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। चौथा क्या कह रहा है, रेन वाटर डायरेक्टली इंटर द ड्रेन एंड सीवेज स्पिल्ड इनटू द रोड ड्यूरिंग द मानसून। यानी कह रहा है कि देखो नाली का जो पानी होता है वो तो गंदा होता है, ये इंडिया में खासकर, ठीक है। देखो ये तो हो गया पहला केस। कह रहा है जब बारिश आया, मान लो काफ़ी ज़्यादा बारिश आ गया तो काफ़ी बारिश वजह से क्या होगा, फ्लड आ जाएगा, यानी बाढ़ आ जाएगा। यानी कि जो नाली का पानी होगा वो कहाँ जाएगा, रोड पे आ जाएगा, घरों में घुसने लगेगा, जिसकी वजह से जहाँ पानी नहीं पहुँचना चाहिए था, यानी कि जहाँ गंदा पानी नहीं पहुँचना चाहिए था वो भी वहाँ पर पहुँच जाएगा और लोगों को क्या करेगा, बीमार करेगा। तो वही चीज़ कह रहा है कि बारिश की वजह से वो गंदा पानी क्या हो जाएगा, हर घरों में चला जाएगा, रोड्स पे चला जाएगा, जिसकी वजह से बुरी तरह से बीमारी फैलेगी और बुरी तरह से लोग मारे जाएंगे। लास्ट पॉइंट कह रहा है कह रहा है कि जो हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक वगैरह रहता है, पॉलीथीन रहते हैं, प्लास्टिक के बैग रहते हैं, हम लोग यूज़ करके उस नालियों में फेंक देते हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। जब पानी बहता है तो पानी बह के कहीं और चला जाता है, लेकिन जब हम पॉलीथीन वगैरह फेंक देते हैं, प्लास्टिक फेंक देते हैं, तो पानी बह नहीं पाता है। जब पानी बह नहीं पाएगा तो क्या करेगा, पानी उस रोड से यानी कि उस नाली से बाहर आएगा, इस तरीके से बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से बीमारी क्या होती है, फैल जाती हैं। ये सब गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए है। गवर्नमेंट को देखो, आजकल की जो गवर्नमेंट है ना, असल में क्या है, लोग बेवकूफ़ हैं, यानी कि जो भारत के लोग हैं उनको बस दो चीज़ दिखता है, जातिवाद और हिंदूवादी, ठीक है। इनके अलावा देश में क्या चल रहा है, ठीक है, देश का बजट क्या है, देश में कुछ ग्रो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, शहर में नालियाँ वगैरह ठीक है कि नहीं है, लेट दे रहा है कि नहीं, ये सब में उनको नहीं फ़र्क पड़ता है। उनको बस क्या चाहिए, हिंदूवादी चाहिए राज और जातिवाद पे लड़ना है, ठीक है। तुम हिंदू, तुम मुस्लिम हो, तुम ये हो, तुम वो हो, ठीक है। देश में क्या चल रहा है उसको कुछ नहीं देखना। अगर देश में सही चल रहा काम कर रहे होते लोग तो इस तरीके से जो नालियाँ होती नहीं होती हैं। नालियाँ बहुत ही छोटी प्रॉब्लम है, यानी कि इनको चाहे तो बस साल भर के अंदर ही अंडरग्राउंड नाली बना सकते हैं गवर्नमेंट, लेकिन 50 सालों सोचो, वो 1947 यानी कि 1947 में देश आज़ाद हुआ था, और ये सब छोटी छोटी दिक्कतें हैं जो अभी तक चल रही हैं। क्यों दिक्कत चल रही हैं, इंसानों की वजह से। जो वोटर होते हैं वो ध्यान नहीं देते हैं, लोग को बस क्या चाहिए होता है, हिंदूवादी चाहिए होता है, और राजनीतिक में ही रह जाते हैं लोग। देश का विकास बस नाम पे कहते हैं कि हम देश का विकास करेंगे, कुछ नहीं होता है वो लोग, ठीक है। तो वो सब पॉलिटिक्स वगैरह वो सब बात बेकार चीज़ें हैं। हम अपने चैप्टर पे आते हैं, ठीक है। एयरपोर्ट ने अगला टॉपिक आता है अनट्रीटेड और इलट्रीटेड सीवेज। ये क्या होता है, ये भी वही कह रहा है कि देखो जो गंदा पानी होगा क्या करेगा, वाटर पॉल्यूशन करेगा, वाटर पॉल्यूशन पानी को गंदा करेगा, एयर पॉल्यूशन करेगा, यानी कि एयर को क्या करेगा, वो बेकार बनाएगा कि हवा सांस लेने लायक नहीं रहेंगी, बीमारियां फैलाएंगी, ठीक है। मतलब कई सारी चीज़ें कर रही हैं इन गंदे पानी की वजह से, तो यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, कहता है कि कंटामिनेशन क्या होता है, मतलब अभी देखा वर्ड आया था कंटामिनेशन। कंटामिनेशन होता क्या है, देखो, कंटामिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर कैन हैपन इज कवर्ड ड्यूरिंग ड्रेन आल्सो। मतलब कंटामिनेशन ऐसे पानी होते हैं पीने वाले जो कहाँ से होते हैं, ड्रेन से आप कवर किए जाते हैं। दिस हैपन ड्यू टू द डैमेज जॉइंट ऑफ वाटर पाइप्स वे दे आर पास थ्रू द क्लोज लाइन। यानी कि जो शहर में पाइप नहीं बिछाई जाती हैं, जो घरों में आपके टोटी के द्वारा जो पानी आता है, मान लेते हैं वो पानी कहाँ से आ रहा है, नाली के जरिए आ रहा है, वही आता भी है। जो पाइप रहते हैं पूरे शहर में बिछाए रहते हैं वो अंडरग्राउंड रहते हैं या तो नाली के जरिए आए रहते हैं। यानी कि जो नाली का पानी आता है, मान लो पाइप टूट गया, मान लेते हैं ये नाली है, ठीक है, ये नाली है, ठीक है, बहुत बड़ा नाली है यहाँ से यहाँ तक, और ये आपका घर है, ठीक है। ये हमारा जो रेड पेन है, ये पाइप है, यहाँ से पानी आ रहा है। मान लो ये पाइप यहाँ से टूट गया, ठीक है, तो यहाँ से नाली का पानी भी उस पाइप के अंदर चला जाएगा, ठीक है। नाली का पानी देखते हैं आप कितना गंदा होता है, तो वो नाली का पानी इस पाइप के अंदर चला जाएगा, जिसकी वजह से वो नाली का पानी और वो मोटर का पानी अब दोनों एक साथ आपके घर में आएंगे, और आप क्या कर रहे हैं, उस पानी से नहा रहे हैं, ठीक है, उस पानी से कुल्ला वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, कपड़े धो रहे हैं, उसी कपड़े को पहन रहे हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया आपके अंदर जाएंगे और आपके पूरे परिवार को क्या करेंगे, नुकसान करेंगे। इस तरीके से कह रहा है कि कितना ज़्यादा खतरनाक चीज़ है ये कंटामिनेशन, जिससे गवर्नमेंट को उस पर ध्यान देना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें हैं, गवर्नमेंट चाहे तो 1 साल के अंदर ये सारी चीज़ों को सही कर सकती है, ठीक है। अगला टॉपिक आता है हमारा वाटर ड्रेनेज ड्यूरिंग फ्लड एंड स्टॉर्म। यानी कि जो हमारा वाटर ड्रेनेज सिस्टम है, यानी कि जो नाली है, उनका क्या हाल होता है जब बाढ़ आता है या जब बहुत ज़्यादा तूफान वगैरह आता है, तो उसमें तो और ज़्यादा ख़राब हो जाता होगा, देखते हैं।
कह रहा है जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा हैवी रेन होता है, जिसमें काफ़ी मात्रा पानी में मतलब काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है, जिसमें से काफ़ी ज़्यादा पानी गिर जाता है पृथ्वी पे। देखो जो पानी गिरता है तो जो नाली की पानी रहती है ना, नाले के पानी और बारिश का पानी दोनों आपस में मिल जाते हैं, जिसकी वजह से फ्लड आ जाता है। वो फ्लड यानी कि वो गंदा पानी पूरे गांव में या पूरे शहर में क्या होता है, बिखर जाता है, जिसकी वजह से मैक्सिमम अमाउंट में बैक्टीरिया, डेंगू, मलेरिया फैल जाते हैं और मैक्सिमम लोग इससे बीमार हो जाते हैं। तो वही कह रहा है कि इस ड्रेनेज की वजह से, यानी कि इस गंदगी की वजह से ही जब बारिश का पानी फैलने लगता है अलग अलग जगहों पे, तो खतरनाक बीमारियां पैदा होने लगती हैं। देखो यहाँ दिया है कि दिस वाटर इवन इंटर द हाउसेस, यानी कि वो घरों में भी पानी घुस जाता है और बहुत ही खतरनाक होता है, वेरी डेंजरस होता है फॉर पब्लिक हेल्थ एंड प्रॉपर्टी के लिए। यानी कि वो गंदा पानी अगर चला गया आपके घर में तो पूरे घर को बीमार कर देगा, और साथ ही साथ अगर फसल में चला गया वो, यानी कि जहाँ गाँव वगैरह जो फसल बोई जाती हैं वो पानी वहाँ पर पहुँच गया तो पूरे फसल को क्या कर देगा, बर्बाद कर देगा। और गवर्नमेंट को कुछ घंटा नहीं फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट क्या कर रहा है, लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है और लोग बेवकूफ़ बनते जा रहे हैं धर्म को लेकर, जाति को लेकर। ठीक है, कोई ध्यान नहीं देता कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। ठीक है, अगला देखते हैं अपना। वही चीज़ फिर कर रहा है, कह रहा है कि मान लो जो गंदा पानी है, यानी कि जो फ्लड है, यानी कि जो बाढ़ आने की वजह से जो पाइपलाइन फट जाती हैं, वो पानी आपके घरों में घुस जाती है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बीमारियाँ फैल जाती हैं, जिसकी वजह से कोलेरा एपिडेमिक्स यानी कि कई सारी बड़ी बड़ी बीमारियाँ फैल जाती हैं और लोगों को नुकसान पहुँचाती हैं। बस वही चीज़ कह रहा है। अगला टॉपिक आता है हमारा सीवेज सिस्टम। सीवेज सिस्टम यानी कि वही कि नाली को प्योरीफाई करना, यानी कि नाली के पानी को कैसे हम साफ़ करें, जो इस तरीके से दिखाया गया है। गवर्नमेंट चाहे तो हर घर के पानी को, यानी कि हर फैक्ट्री के पानी को, हर घर के पानी को, हर हॉस्पिटल के पानी को क्या कर सकती है, साफ़ कर सकती है सीवेज ट्रीटमेंट के कारण, यानी कि सीवेज सिस्टम के कारण। ठीक है, इस तरीके से यहाँ देखो हर 4-5 घर है, ठीक है, 4-5 घरों का पानी एक जगह पे जोड़ के लाई है, यानी कि एक पाइप से जरिए, एक बड़ा पाइप है और छोटा पाइप है, ये छोटा पाइप बड़े पाइप में आके मिल गए हैं और ये सारा पानी इस सीवेज ट्रीटमेंट में आ रहा है। यानी कि यहाँ से पानी क्या हो रहा है, पूरा फिल्टर हो जा रहा है, यानी कि जो गंदा पानी है उसको फिल्टर करके, यानी कि जो गंदे चीज़ें हैं उनको बाहर निकाल दे रहा है और जो साफ़ पानी है उसको भेज रहा है फिर नदी में। इस तरीके से नदी हमारा क्या हो जाएगा, प्योरीफाई हो जाएगा। तो ये गवर्नमेंट कर सकती है, लेकिन गवर्नमेंट करती नहीं है। क्यों? क्योंकि इंसान को फ़र्क नहीं पड़ता, इंसान मरे चाहे जिए। ठीक है, बेवकूफ़ इंसान ही है तो क्या है। इस तरीके से गवर्नमेंट चाहे तो कर सकती है। ये क्या होता है देखते हैं अच्छे से डिटेल में। यहाँ से सिंपल सा डिफिनीशन दिया गया है सीवेज सिस्टम का। कह रहा है सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जिसमें नेटवर्क हो किसका, अंडरग्राउंड पाइप्स का, यानी कि ज़मीन के अंदर कई सारी पाइप्स रहती हैं जो सीवेज ट्रीटमेंट में जाती हैं और पानी को क्या करती हैं, साफ़ करती हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, सीवेज सिस्टम बोलते हैं या सीवेज ट्रीटमेंट बोलते हैं। ठीक है, अभी मैंने बताया ना कई सारे घर हैं, घरों का पानी निकल रहा है और पानी कहाँ जा रहा है, एक बड़े पाइप में जा रहा है। ठीक है, बड़े पाइप में कहाँ हो रहा है, फिर हो जा रहा है ट्रीटमेंट में, यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट में, सीवेज सिस्टम में। उस सिस्टम में गंदा पानी को छान करके साफ़ पानी को निकाला जा रहा है, यानी पीने लायक साफ़ पानी नहीं है लेकिन फिर भी वो साफ़ पानी है। ठीक है, बाकी जो कचरा वगैरह था उसको बाहर निकाल दिया जाता है। उस तरीके से वो पानी जाके समुद्र में, कह रहा है कि नदियों में मिल जाता है और नदियों का पानी जाके समुद्र में मिल जाता है। इस वजह से हमारा नेचर भी साफ़ रहता है, पानी भी पॉल्यूट नहीं होता है और एयर पॉल्यूशन भी नहीं होते हैं और बीमारी वगैरह भी नहीं फैलता है। तो सीवेज सिस्टम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस समय इंडिया में। नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है कि अगर सीवेज सिस्टम रहा, यानी कि अगर ये सिस्टम रहा भारत में, तो जो भी चाहे बाढ़ आए, चाहे तूफान आए, चाहे प्रलय आ जाए, क्या होगा, पानी गंदा का गंदा ही रहेगा और वो बाहर नहीं आ पाएगा। भाई जब इस तरह के सिस्टम रहेंगे तो ये जो नहर में पानी है, जो नदी में पानी दौड़ रही है, अगर इसका बाढ़ आता है तो साफ़ पानी का बाढ़ आएगा, यानी कि खेतों को नुकसान नहीं पहुँचेगा, कोई बीमारी भी नहीं होगी। ठीक है, जिसकी वजह से लोग सिक्योर रहेंगे, सेफ़ रहेंगे। कब? जब ये सीवेज सिस्टम रहेगा इंडिया में। तो वही चीज़ कह रहा है कि अगर ये सीवेज सिस्टम रहता है इंडिया में तो चाहे तूफान आए, चाहे बाढ़ आए, चाहे कुछ भी आए, लोगों को बीमार नहीं होंगे, बस थोड़ा सा नुकसान पहुंचेगा नेचर के द्वारा। ठीक है, बाकी इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, यानी कि नालियों से कोई दिक्कत नहीं होगा, गरीब लोग अच्छे से रह पाएंगे। अगला टॉपिक आता है हमारा सीवेज ट्रीटमेंट, यानी वही चीज़ मैंने बताया ना कि कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे पानी को साफ़ करते हैं, वही चीज़ इसमें हम पढ़ेंगे। देखो जो मैंने बताया ना वही इसको अंग्रेजी में लिखा है। कह रहा है द रिमूवल ऑफ सॉलिड सब्सटेंस, यानी कि गंदे चीज़ों को निकालना, पॉलीथीन को निकालना, ठीक है, और बेकार चीज़ों को निकालना फ्रॉम सीवेज से, यानी कि नालियों से, एंड आल्सो द ट्रीट ऑफ लिक्विड पार्ट, यानी कि जो लिक्विड पार्ट यानी कि जो पानी है उसको भी क्या करता है, ट्रीट करता है, यानी कि जो हार्मफुल सब्सटेंस है, सल्फर है, फास्फोरस है, उसको निकाल फेंकता है बाहर और उसको लेस हार्मफुल बना देता है। यानी कि जो नाली का पानी था वो क्या हो गया, लेस हार्मफुल हो गया, जिसकी वजह से जो एनिमल्स होंगे, जो इंसान होंगे, जो उसका यूज़ करेंगे तो उनको नुकसान नहीं पहुँचेगा, यानी कि उनको बीमारी नहीं होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट बोलते हैं। इस तरीके से काम करता है, यानी कि जो जितने भी जानवर रहते हैं वो पानी कहाँ से पीते हैं, नाली वगैरह से या तालाब वगैरह से पीते हैं। तो ये अगर सीवेज ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो पानी क्या होगा, साफ़ होगा, तो जानवर अगर पानी पीते हैं तो उनको कोई बीमारी नहीं होगी, यानी कि जानवर क्या रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, यानी कि उनको कोई बीमारी नहीं होगी और ना ही इंसान बीमार होंगे उसके क्या बोलते हैं, डेंगू मलेरिया की वजह से।
ठीक है। तो सीवेज ट्रीटमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया में, क्योंकि इंडिया को छोड़कर, यानी कि इंडिया पाकिस्तान पाकिस्तान की बात ही मत करो, हम इंडिया में रहते तो इंडिया की बात करेंगे, ठीक है। तो इंडिया को भी क्या करना चाहिए, हर नालियों में, जो बड़े बड़े शहर हैं, लखनऊ, चेन्नई, मुंबई, ठीक है, दिल्ली वगैरह, हर शहर में जितनी बड़ी बड़ी नालियाँ हैं वहाँ पर सीवेज ट्रीटमेंट होना चाहिए, यानी कि नाली के पानी को गंदा साफ़ करने के लिए एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। कह रहा जो सीवेज ट्रीटमेंट में इसमें कई सारे प्रोसेस होती हैं। कह रहा दिस ट्रीटमेंट इन्वॉल्व्स मेनी फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस, सॉरी 3 प्रोसेस होते हैं। फिजिकल प्रोसेस होता है, फिजिकल यानी कि पॉलीथीन वगैरह को, जो प्लास्टिक वगैरह उनको हटाता है। केमिकल यानी कि जो भी केमिकल रहते हैं, जैसे सल्फरस हो गया, फॉस्फोरस हो गया, नाइट्रेट हो गया, उनको हटाते हैं। और बायोलॉजिकल प्रोसेस यानी कि बायोलॉजिकल तरीके से उसको साफ़ करता है ये, ठीक है, जिसकी वजह से वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बैठाया जाता है, यानी कि इसमें खर्चा वगैरह आता है, लेकिन ये ज़रूरी भी है। भाई खर्चे के तौर पे हम इसको बैठाएंगे ही नहीं, अगर गवर्नमेंट के पास बहुत पैसा है, ठीक है, सब लोग टैक्स भरते हैं और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में टैक्स लेती है गवर्नमेंट, तो सारे पैसा क्या करती है वो, हमको लगता है, तो इसमें तो खर्च करती नहीं है, यानी कि जब चुनाव अगर आता है तो इसमें अपने चुनाव में खर्च कर देती है। यही है गवर्नमेंट का फंडा। देखो जब चुनाव, देखो अभी एक थोड़ा सा रूल जान लो, अभी हम पढ़ेंगे इसको। देखो जब चुनाव आता है ना, जब भी आएगा गवर्नमेंट का, सीएम का या पीएम का, यानी कि सीएम लेवल पे, यानी कि स्टेट लेवल पे और पीएम लेवल का जब चुनाव आता है, तो आप लोग एक चीज़ गौर करिएगा, ठीक है। आप लोग क्लास 6 में, अभी पूरी लाइफ बची है, हमेशा गौर करिएगा। 5 साल का होता है इन लोग का रूलिंग पार्टी, यानी कि 5 साल तक ही राज कर पाते हैं। देखो 4 साल तक क्या होगा, हर प्राइस काफ़ी ज़्यादा महंगा होगा, यानी कि पेट्रोल महंगा होगा, ठीक है, डीजल महंगा होगा, हर एक चीज़ महंगा होगा। और जैसे ही चुनाव आ गया, यानी कि चुनाव के मान लो 6-7 महीना पहले हर चीज़ क्या हो जाएगा, 10 रुपये 20 रुपये सस्ता हो जाएगा, यानी कि हर चीज़, चाहे प्याज हो, चाहे सब्जी हो, चाहे चीनी हो, चाहे तेल हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, कोई भी दुनिया का सामान, चाहे गैस हो, को भी हो, सस्ता कर देंगे ये लोग। और सस्ता कर क्या करेंगे, मतलब 4.5 साल ये लोग क्या कर रहे हैं, पूरी तरह से जनता को लूट रहे हैं। और जैसे ही चुनाव आता है, ये लोग क्या करते हैं, हर चीज़ों को सस्ता कर पाते हैं, यानी कि 4.5 साल तक आप लोग को लूटते हैं बुरी तरह से, और 6 महीने के लिए छूट दे देते हैं। और इंसान काफ़ी खुश हो जाता है कि हाँ भाई गवर्नमेंट ने छूट दिया है, हम इसी को वोट देंगे। और फिर 4.5 साल तक ये आपको लूटते रहते हैं और काम करते हैं कुछ नहीं। तो ये होता है पॉलिटिक्स का काम। तो ये चाहे तो सारा पैसा किस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इंडिया को डेवलप करने के लिए, ठीक है। तो मैं बस इतना कहना चाह रहा था। कह रहा कि द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व द ट्रीटमेंट ऑफ ए फॉलो, यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट के लिए कई सारे स्टेप्स होते हैं। देखते हैं, सबसे पहला स्टेप आता है, देखो सीवेज ट्रीटमेंट सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, जो वेस्ट वाटर रहते हैं, यानी कि जो नाली का पानी रहता है, सबसे पहले पास होता है एक बार स्क्रीन में। इस तरीके से एक बार स्क्रीन होता है, दिख रहा है ना, इस तरीके से एक बार की तरह एक स्क्रीन होता है। इसमें से जो भी प्लास्टिक वगैरह चीज़ रहते हैं, यानी जो भी सॉलिड पार्टिकल्स रहते हैं, सॉलिड इम्प्योरिटीज़ रहती हैं, लिखा है ना, रिमूव लार्जर इम्प्योरिटीज़ और सॉलिड पार्टिकल्स, यानी कि ऐसे चीज़ जो प्लास्टिक के बने हों, ठीक है, पैकेट्स के बने हों, पॉलिथीन के जो चिप्स वगैरह पैकेट रहते हैं उनको, क्लॉथ को, कपड़े को, पीसेस को, नैपकिन को, कैंस को, स्टिक वगैरह को, यानी कि जो भी सॉलिड की चीज़ें रहती हैं, ठीक है, जो सॉलिड से बना होता है, जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, उनको ये हटाता है कौन, बार स्क्रीन, ठीक है। ये पहला प्रोसेस। पहला प्रोसेस क्या करता है, बार स्क्रीन में पानी जाता है, उस पानी से जो भी प्लास्टिक वगैरह चीज़ें रहती हैं, जो भी सॉलिड से बनी रहती हैं, तो क्या करता है, उनको बाहर निकालता है। दूसरा आता है प्रोसेस, क्या करता है, दूसरा प्रोसेस करता है, देखो ये पानी बह रहा है ना, इसमें कोई भी तरह का प्लास्टिक बैग नहीं है, ना ही पॉलीथीन है, ना ही पैकेट्स है, ना ही नैपकिन्स है, ना ही कोई स्टिक वगैरह है, ठीक है, सिर्फ पानी है। इस पानी के अंदर क्या है, कई सारे नाइट्रोजन है, ठीक है, सल्फर है, फॉस्फोरस है, तो वो भी अभी साफ़ होगा। देखो दूसरा प्रोसेस क्या करता है, ये था पहला प्रोसेस बार स्क्रीन। दूसरा प्रोसेस है ग्रिड चैम्बर। ग्रिड चैम्बर में क्या होता है, जो भी गंदा पानी रहता है, ठीक है, उसमें जो सैंड वगैरह रहते हैं, सिल्ट वगैरह रहता है, ठीक है, छोटे छोटे पत्थर रहते हैं, उनको हटाया जाता है, ठीक है। ये होता है दूसरा प्रोसेस। यानी कि पहला प्रोसेस में क्या हुआ, सारे प्लास्टिक्स को हटाया गया, यानी सारे प्लास्टिक जो होते हैं उनको हटाया गया। दूसरे प्रोसेस में ये पानी कहाँ गया, ग्रिड चैम्बर में। ग्रिड चैम्बर एक पार्ट होता है इस तरीके से, उसमें से जितने भी सिल्ट रहते हैं, सिल्ट यानी कि जितने छोटे छोटे पत्थर रहते हैं, ठीक है, सैंड वगैरह रहते हैं, धूल वगैरह रहता है, उसको हटाते हैं लोग। ये था दूसरा प्रोसेस। तीसरा प्रोसेस क्या होता है, देखो तीसरा प्रोसेस क्या होता है, कह रहा है ग्रिड चैम्बर के पास करने के बाद, यानी कि जो धूल मिट्टी था वो चले जाने के बाद, ये वेस्ट वाटर कहाँ इंटर करता है, क्लैरिफायर में। क्लैरिफायर क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या होता है, जो सेडिमेंटेशन का प्रोसेस होता है, सेडिमेंटेशन मैंने पढ़ा है चैप्टर में। असल में देखो जितने भी छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं, चाहे तेल वगैरह हो गए, ठीक है, या स्लज वगैरह हो गए, या जो भी मतलब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं गंदे पानी में, उनको इसमें हटाया जाता है, यानी कि यहाँ से रिमूव किया जाता है। यानी कि यहाँ पर ऐसे पार्टिकल्स हटाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं और केमिकली एक तरह से होते हैं, तो इनको साफ़ किया जाता है कहाँ पर, क्लैरिफायर में, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, देखो जो मटेरियल्स जैसे ऑयल हो गया, ठीक है, ग्रीस हो गया, स्कम हो गया, इनको हटाया जाता है स्किन करके, ठीक है, उसको कहते हैं स्कीमर। तो इसमें से ये चीज़ हटाया जाती है, जिस कहते हैं हमारा प्लास्टिक हटा, ठीक है, धूल वगैरह हटा, ग्रीस वगैरह जो थी वो हटा, मतलब कई चीज़ें इस तरीके से प्योरीफाई होती चली जाती हैं।
तो कहीं आप दिया है कि क्या होता है, स्क्रैपर वगैरह सब चीज़ इसमें हट जाता है, यानी कि ऑयल ग्रीस, ठीक है, जिसे इसका हम कहते हैं, सारी चीज़ हटाया गया है स्टीमर के द्वारा। फिर ये होता है जो क्लैरिफायर वाटर होता है वो थोड़ा साफ़ हो गया रहता है। फिर इसमें से हटाया जाता है बैक्टीरिया को, यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जो खतरनाक होते हैं, जैसे डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, इनको हटाया जाता है, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया, धीरे धीरे क्या हो गया, सारी चीज़ हट गया। तो इस तरीके से पानी क्लैरिफाई हो गया, यानी कि प्योरीफाई होकर कहाँ जाती है, नदी वगैरह में गिरती है, जिसकी वजह से पानी साफ़ होता है। तो यानी कि आप अभी इस पानी को अगर जानवर पीते हैं तो जानवर सुरक्षित रहेंगे। बाढ़ के द्वारा अगर ये पानी घरों में चला जाता है तो कोई बीमारी नहीं फैलेगी। क्यों? क्योंकि ना ही इसमें कोई प्लास्टिक वगैरह चीज़ें हैं, ना ही धूल वगैरह है, ना ही कोई गंदगी है, ना ही कोई बैक्टीरिया, ना ही कुछ है। इस तरीके से सीवेज ट्रीटमेंट किया जाता है। चौथा प्रोसेस, एक और प्रोसेस आता है चौथा वाला, उसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि वाटर क्लैरिफायर से, यानी कि वाटर क्लैरिफाई करने के बाद सारा पानी किस में जाता है, एरेशन टैंक में जाता है। एरेशन एक तरह का टैंक होता है जहाँ पर बैक्टीरिया रहते हैं। कौन से बैक्टीरिया? एरोबिक बैक्टीरिया। ये इनका काम क्या होता है, देखो पानी के अंदर जो भी बैक्टीरिया थे, जैसे कि फेसेस था, यानी कि लेटरिन वगैरह था, ठीक है, सड़ा हुआ खाना था, ठीक है, वो सॉप वगैरह था, साबुन वगैरह था, उसमें जो भी था, ये बैक्टीरिया इन चीज़ों को खा के पचा लेते हैं। यानी कि पानी के अंदर जो भी चीज़ें थी, चाहे फेसेस हो गई, चाहे फूड वेस्ट हो गया, या सॉप वगैरह हो गई, ठीक है, साबुन वगैरह, उन चीज़ों के जो बैक्टीरिया होते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया, वहाँ इसी में रहते हैं ट्रीटमेंट में, यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट में रहते हैं, उसको ये सब खा के पचा लेते हैं, जिसकी वजह से पानी और ज़्यादा साफ़ हो जाता है, ठीक है। लिखा जाता है बैक्टीरिया फाइनली सेटल डाउन, यानी कि जो बैक्टीरिया होते हैं खा पी के अपना नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये पानी कहाँ रहता है, टॉप पे चला जाता है, यानी कि ऊपर वाला पानी को भेज दिया जाता है अगले वाले पार्ट में, इसको कहते हैं एरिएटर। इस तरीके से पानी देखो कितना ज़्यादा साफ़ हो गया है, गंदा गंदा पानी था कितना ज़्यादा साफ़ हो गया है। इस तरीके से पानी क्या होता है, साफ़ किया जाता है। फिर कह रहा है लास्ट प्रोसेस जो है, लास्ट में केमिकल्स को हटाया जाता है। केमिकल्स यानी कि फॉस्फोरस को, नाइट्रोजन को, ठीक है, सल्फर को, इन सब चीज़ों को हटाया जाता है। क्या ऐड करके? क्लोरीन ऐड करके। क्लोरीन एक तरह का चीज़ होता है, जिससे जब घर में आपके पास, घर में नहीं होता है, शहर में जो लोग होते हैं, जब उनके घर में काई वगैरह जम जाता है, काई होता है ना, काई ग्रीन ग्रीन कलर का होता है, जब काई जम जाता है तो लोग क्लोरीन को छींट देते हैं, ठीक है, फिर आधे घंटे बाद उसको साफ़ कर देते हैं। तो वही चीज़ पानी में भी होता है, यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट में भी होता है, यानी कि सल्फर को, फॉस्फोरस को, नाइट्रोजन को हटाने के लिए क्या करते हैं लोग, क्लोरीन को ऐड करते हैं, जिसकी वजह से पानी क्या होता है, उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं, और वाटर पूरी तरह से डिसइंफेक्ट हो, यानी कि वाटर पूरी तरह से सिक्योर प्योर हो जाता है, और उसमें जो भी बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं। तो फिर जैसे हम बोले ना, एडिशन ऑफ क्लोरीन, यानी क्लोरीन का ऐड करके सारे बैक्टीरिया को किल किया जाता है, यानी कि मारा जाता है, और पूरी तरह से वाटर क्या होता है, डिसइंफेक्ट हो जाता है, यानी कि प्योर हो जाता है, और फिर उस वाटर को छोड़ दिया जाता है कहाँ पे, नदी में। इस तरीके से पानी हमारा ट्रीटमेंट, यानी कि जो सीवेज ट्रीटमेंट में काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, बिकम एन एक्टिव सिटीजन। हर आदमी को, यानी कि हर आदमी को, इंसान में जो भी है भारत में, उसको एक एक्टिव सिटीजन बनना चाहिए, यानी कि उसका फ़र्ज है क्या करे, वो गवर्नमेंट को काम करने के लिए मजबूर करे, ठीक है। देखते हैं क्या है। करा जितने भी गलतियाँ होती हैं, यानी कि जितने भी ये नालियाँ गंदा होती हैं, उसमें से इंसानों का भी दिक्कत होता है। इंसानों का हाथ कैसे होता है, देखो जो भी बच्चे वगैरह चिप्स वगैरह खाते हैं, चिप्स की जो पॉलिथीन होता है, वो जो बड़े बड़े झोले रहते हैं, बैग्स रहते हैं, कपड़े रहते हैं फटे हुए, वो, ठीक है, और क्या हो गया, और भी चीज़ें, जो भी चीज़ होती है जो हम लोग नालियों में फेंक देते हैं, वो नहीं फेंकना चाहिए। देखो जब हम लोग उसको फेंकते हैं तो वो नाली में इकट्ठा हो जाता है, इकट्ठा होने के बाद वो कहाँ जाता है, नालियों में चला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पानी और ज़्यादा गंदा हो जाता है। कह रहा हम भी लोग एक तरह से जिम्मेदार हैं पानी को गंदा करने के लिए, तो हम लोग को भी क्या करना पड़ेगा, एक्टिव सिटीजन होना पड़ेगा, जिसकी वजह से हम लोग ये सामना करें। तो ये लिखा है कि जो भी हम चीज़ फेंकते हैं घर में, चाहे जो भी चीज़ हो गया, चाहे कपड़ा हो गया, चाहे बैग हो गया, चाहे प्लास्टिक हो गया, चाहे पॉलीथीन हो गया, चाहे चिप्स वगैरह का पैकेट हो गया, उसको हमको नाली में नहीं फेंकना चाहिए, उसको हमको डस्टबिन में डाल देना चाहिए। तो कह रहा है कि हम लोग भी एक तरह से रिस्पॉन्सिबल हैं इस काम के करने के लिए। तो हम भी क्या कर सकते हैं, इस सब चीज़ों को कम कर सकते हैं, यानी कि नाली में जो पानी बहती है उसको तो क्या कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं, उसको प्योर कर सकते हैं, उसको स्वच्छ बना सकते हैं, जिसकी वजह से इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी पानी क्या है, बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है, ज़रूरत तो पड़ेगी। मतलब कुल मिला के इंसानों को भी क्या करना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए, मतलब कि उनको सेफ्टी मेजर्स करने चाहिए। अगला टॉपिक आता है बेटर हाउस कीपिंग प्रैक्टिसेस। ये क्या होता है, कर हमारे घर में जो भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, उसको भी हमको ध्यान से रखना चाहिए। जैसे कि पहला प्रोसेस कर रहा है, जो भी हमारे घर में खाना बनता है ना, ठीक है, खाने में क्या बनता है, मतलब जो भी चीज़ बनता होगा उसमें तेल वगैरह पड़ते हैं, ठीक है, फैट वगैरह पकड़ता है भाई, जो भी सब्जी वगैरह बनता है उसमें तेल वगैरह पड़ता है ना, तो तेल जब बच जाता है तो उसको कह रहा है कि हमको नाली में नहीं फेंकना चाहिए, उसको बेसिन नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि वो तेल जैसे ही बेसिन में जाता है, जैसे ही उस नाली में जाता है, उस नाली में क्या होता है, कई तरह के बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं उस तेल के जरिए, उस ऑयल के जरिए, उस फैट के जरिए, ठीक है। कह रहा है उसको हमको नाली में नहीं फेंकना चाहिए, यानी कि ड्रेन में नहीं फेंकना चाहिए, उसको कहाँ फेंकना चाहिए, डस्टबिन में फेंकना चाहिए। यानी कि जितने भी सड़ा हुआ तेल रहता है, ठीक है, सड़ा हुआ खाना रहता है, या जो भी चीज़ें रहती हैं, जो हम क्या करें, डस्टबिन में फेंकना चाहिए, यानी कि ना फिर नाली में फेंकना चाहिए। नाली में क्या फेंकना चाहिए, बस एक पानी जो होता है साफ़ पानी,
या गंदा पानी, बस उसको फेंकना चाहिए नाली में। नाली सिर्फ पानी के लिए होता है, ना कि किसी सॉलिड पार्टिकल्स के लिए। सॉलिड पार्टिकल्स के लिए क्या होता है, डस्टबिन होता है, और नाली किसके लिए होती है, पानी के लिए, यानी गंदे पानी में पाते हैं। कह रहा है कि घर में जो भी चीज़ें बनती हैं, जो भी वेस्ट होता है, उसको नाली में ना फेंक कर हम कहाँ फेंकें, डस्टबिन में फेंकें। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा है कि जैसे टिश्यू पेपर हो गया, ठीक है, सैनिटरी टॉवल्स हो गया, डाइपर्स हो गए, बच्चे डाइपर नहीं पहनते हैं, वो सब सॉलिड फूड वेस्ट या चाय पत्ती हो गया, ये भी सब नाली में नहीं फेंकना चाहिए। यानी कि जो डाइपर वगैरह रहता है, टिश्यू पेपर होता है, ठीक है, सैनिटरी टॉवल्स हो गया, डाइपर हो गया, सब चीज़ें नाली में नहीं फेंकना चाहिए, सब चीज़ें डस्टबिन में फेंक देना चाहिए। यानी कि जो गंदे कपड़े रहते हैं, ठीक है, जो घर में यूज़ होते हैं, वो ही हमको नाली में नहीं फेंकना चाहिए, वो हमको डस्टबिन में फेंक देना चाहिए, ठीक है। तीसरा चीज़ क्या कर रहा है, जैसे केमिकल्स होगा, जैसे कि पेंट हो गया, सॉल्वेंट हो गया, मेडिसिन हो गया, इंसेक्टिसाइड हो गया, ये भी सब नाली में नहीं फेंकना चाहिए। सब कहाँ फेंकनी चाहिए, सब उसमें क्या बोलते हैं कि डस्टबिन वगैरह फेंक जाए। नहीं, देखो जो घर में पेंट वगैरह नहीं होता है, पेंट वगैरह होता है, ठीक है, सॉल्वेंट होता है, मेडिसिन बचा हुआ रहता है, इंसेक्टिसाइड रहता है, हम नाली में डाल देते हैं, तो वो सब नहीं करना चाहिए, वो सब हमें डस्टबिन में डाल देना चाहिए। चौथा कह रहा बकेट शुड नॉट बी अलाउड टू ओवरफ्लो, वाटर लेफ्ट फॉर वॉशिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कैन बी यूज टू वाटर प्लांट। देखो कह रहा है जो भी हम फल वगैरह धोते हैं या चावल वगैरह धोते हैं, जैसे घर में जब खाना बनता है ना, तो मम्मी क्या करती है, चावल को धोती हैं, ठीक है, सब्जी वगैरह को धोती हैं। तो जब धोते हुआ जो पानी होता है, यानी कि जो धुआं वाला पानी रहता है, जो चावल का पानी रहता है या सब्जी का पानी रहता है, उसको फेंकना नहीं चाहिए, उसको हमको यूज़ करना चाहिए। कहाँ यूज़ करेंगे, देखो सबके घर में क्या होता है, प्लांट्स लगे रहते हैं, यानी कि फ्लावर लगे होते हैं, उस फ्लावरों में पानी दीजिए, ठीक है। सुबह का जो पानी हुआ, सब्जी का पानी हुआ, ठीक है, चावल का पानी बचता है, आटा का पानी बचता है, मतलब कई तरह के पानी बच जाते हैं, तो उस पानी को हमको वेस्ट ना करके उसको हमको जो पौधे वगैरह रहते हैं उसमें हमको डाल देना चाहिए। तो वही कह रहा है कि जो बचा हुआ पानी है, यानी कि जो बकेट का पानी है, धुआ पानी है, उसको हमको सब्जियों में डाल देना चाहिए, यानी कि जो वाटर प्लांट्स रहते हैं उनको हमें उसमें डाल देना चाहिए, जिसकी वजह से पानी क्या होगा, बच जाएगा और पानी गंदा नहीं होगा, ठीक है। अगला टॉपिक आता है हमारा अल्टरनेटिव मेथड फॉर सीवेज डिस्पोजल। देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर हो रहा है गाँव की बात। देखो जितना भी था हमने शहर में पढ़ा, गाँव में क्या होता है, सीवेज ट्रीटमेंट नहीं लग सकता, लेकिन शहर में तो लग सकता है ना, तो हमने शहर का पढ़ लिया। अब देखते हैं गाँव का, बस एक ही चैप्टर है, यानी कि लास्ट पेज है ये। कह रहा गांव में देखो सीवेज ट्रीटमेंट तो नहीं बैठ सकता, लेकिन हाँ गांव में भी ऐसे तरीके हैं जिसकी वजह से पानी को या किसी वेस्ट को हम क्या कर सकते हैं, सड़ा सकते हैं और उसको खेतों में एक खाद के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि पहला था सेफ्टी टैंक। सेफ्टी टैंक क्या होता है, ये गांव में होता है या गांव में लग सकता है, ये काफ़ी सस्ता होता है। कह रहा लो कॉस्ट का होता है सेफ्टी टैंक, जिसमें क्या होते हैं, ऑन साइट डिस्पोजल सिस्टम होता है, मतलब कि जितने भी वेस्ट होते हैं घर के, वो हम इस टैंक में डाल सकते हैं। टैंक में डालने के बाद क्या होगा, कुछ महीनों बाद, यानी कि 3 महीने या 6 महीने के बाद जितना भी वेस्ट होगा वो एक तरह का खाद में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि एक फर्टिलाइजर में कन्वर्ट हो जाएगा। वो फर्टिलाइजर हम यूज़ कर सकते हैं कहाँ पे, मिट्टी में डालने के लिए, यानी खेतों में डालने के लिए। इसकी वजह से मिट्टी क्या होगा, फर्टाइल होगा। कह रहा है गाँव में ये चीज़ हम कर सकते हैं। पहला चीज़ क्या कर रहा है, सेफ्टी टैंक्स, यानी सेफ्टी टैंक ऐसे टैंक होते हैं जो काफ़ी सस्ते होते हैं और इसमें जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट रहता है घर का या मतलब गाँव का, उसमें हम डाल सकते हैं, ठीक है। उसमें डालने के बाद 6 महीना या 8 महीना या 2 ही होगा, साल भर बाद वो सारा का सारा वेस्ट प्रोडक्ट कन्वर्ट हो जाएगा फर्टिलाइजर में। वो फर्टिलाइजर हम खेत में डाल देंगे और वो खेत काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होगा, अच्छे फसल हो जाएंगे। इस तरीके से गाँव में भी हम क्या कर सकते हैं, डिस्पोजल का ख़त्म कर सकते हैं। दूसरा था बायोगैस प्लांट। देखो बायोगैस प्लांट भी एक तरह का डिस्पोजल आइटम है। इसमें भी क्या होता है, सड़ा हुआ खाने को हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, फर्टिलाइजर में। वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है। कह रहा बायोगैस प्लांट एक इफिशियंट मेथड होता है डिस्पोजल को ख़त्म करने के लिए गाँव में, यानी कि रूरल एरिया में। रूरल एरिया मतलब होता है गाँव में। तो गांव में अगर बायोगैस प्लांट है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, बड़े पैमाने पे जो वेस्ट प्रोडक्ट होंगे, ठीक है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस हो सकती है, ठीक है, खाना भी बन सकता है और लाइटिंग भी प्रोड्यूस हो सकती है इस बायोगैस प्लांट की वजह से। तो काफ़ी थोड़ा जटिल होता है, इसमें पैसा खर्च होता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट चाहे तो आधा पैसा दे के कर सकती है कि आधा पैसा हम दे रहे हैं, आधा पैसा आप लगा के अपने घर में लगा सकते हैं। इस तरीके से गाँव में लग सकता है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट तो खर्च नहीं करना चाहती है, वो बस चाहती है कि हम सारा पैसा अपने पास रखें, तो ये सब नहीं हो पाता है। लेकिन ये भी काफ़ी अच्छा तरीका है गांव के लिए, बायोगैस प्लांट, ठीक है। इस तरीके से इसमें सेफ्टी टैंक सारा चीज़ होता है, ठीक है। सारा पानी है जो गंदगी रहेगा यहाँ बढ़ जाएगा, इस तरीके से गैस प्रोड्यूस होगा, इंडक्शन पाइप रहता है, ग्राउंड लेवल होता है, इंडक्शन पाइप रहता है, जिसकी वजह से काफ़ी चीज़ें होती है। तो गांव में पहला आता सेफ्टी टैंक, दूसरा था बायोगैस प्लांट, ठीक है। तीसरा था वर्मी कंपोस्टिंग टॉयलेट, यानी कि ये क्या होता है देखते हैं। कह रहा है कि जो वर्मी कंपोस्टिंग है ये अभी लेटेस्ट आया है, यानी कि ये काफ़ी पुराना नहीं है, ये मतलब अभी जल्दी आया है सिस्टम। एक पहले लोगों को पता नहीं था, लेकिन अब पता चल गया है। देखो एक घर में जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, चाहे खाना हो, ठीक है, चाहे वेस्ट मटेरियल हो, चाहे फेसेस हो, चाहे गंदा हुआ खाना बचा के बना हो, मतलब जो भी चीज़ वेस्ट होता है, ठीक है, उसको क्या कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट में हम डाल सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट में क्या होता है, एक इस तरह का गड्ढा खोदा जाता है, गड्ढा समझते हैं ना, एक डिक हो जाता है जिसमें से
इस तरीके से इतना बड़ा होता है, लगभग 6 फीट का होता है और 6 फीट का ये होता है, 2 फीट का वो होता है, ठीक है। लगभग 1 मीटर अंदर होता है, गड्ढा होता है। उसमें क्या करते हैं हम, खाने को या जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसमें डाल देते हैं। डालने के बाद हम क्या करेंगे, अर्थवॉर्म्स को लाएंगे। अर्थवॉर्म्स यानी केंचुआ लाते हैं, केंचुआ होता है ना, ठीक है। काफ़ी सारा केंचुआ होता है, गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाता है, तो गवर्नमेंट का ही एक सुविधा है, तो जो भी मतलब गवर्नमेंट ही प्रोवाइड कराता है। तो इससे जो केंचुआ होंगे, जो अर्थवॉर्म्स होंगे, उस गड्ढे में हम डाल देंगे, ठीक है। गड्ढे में डालने के बाद जो केंचुआ होंगे, जो अर्थवॉर्म्स होंगे, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट था, जो भी वेस्ट खाना था, वो लोग उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, एक कंपोस्ट में, एक खाद में। यानी कि टाइम लगेगा कन्वर्ट करने में, लगभग 3 महीने या 6 महीने लग जाएंगे, लगभग 6 महीने लगते हैं, यानी कि 6 महीने लग जाते हैं उस वेस्ट प्रोडक्ट को किस में कन्वर्ट करने के लिए, खाद में कन्वर्ट के लिए। करता कौन है, अर्थवॉर्म्स करते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट का यूज़ करके हम खाद में कन्वर्ट कर सकते हैं वेस्ट प्रोडक्ट को, जिसकी वजह से हम लोग खाद को कहाँ डाल सकते हैं, अपने खेतों में, और वो खेतों में अच्छे फसल होंगे, जिसकी वजह से हमें ये फ़ायदा होगा। तो ये गांव में ऐसे कर सकते हैं, शहर में तो नहीं हो सकता, लेकिन गांव में ऐसे हम प्रोसेस कर सकते हैं, जो इसमें पैसा भी नहीं लगता है, ठीक है। 1000-2000 का हम अर्थवॉर्म्स खरीद कर लाएंगे और गड्ढे में डाल देंगे, ठीक है। जितना भी खाद होगा वो हम खेतों में डाल देंगे। इस तरीके से वर्मी कंपोस्ट होता है। अगला आता है हमारा प्लांटिंग, क्या होता है, यूकैलिप्टस ट्रीज़। ये क्या होता है, कह रहा है यूकैलिप्टस ट्रीज़ यानी एक तरह के ऐसे पौधे होते हैं, ऐसे ट्री पेड़ होते हैं जो क्या करते हैं, जो सीवेज पॉन्ड यानी कि नालियों में अगर इनको बोया जाए तो जितने भी नाली के अंदर जो भी गंदी चीज़ें होंगी, चाहे सरप्लस हो गया यानी कि जो गंदे पानी होंगी, उनको वो लोग एब्जॉर्ब कर लेते हैं और साफ़ पानी को ये लोग क्या करते हैं, छोड़ते हैं। तो ये भी तरह क्या नेचुरल क्या कर सकते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट है, यानी कि ये नेचुरली होता है। तो ये भी हम गाँव में जो नाली वगैरह रहता है वहाँ पर हम एक पेड़ लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये भी कौन देगा, गवर्नमेंट ही देगा, या इंसान खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। 2-3 पेड़ लाएंगे, किसका, यूकैलिप्टस का, और लगा देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो नाली का गंदा पानी होगा वो एब्जॉर्ब कर लेगा और साफ पानी को छोड़ देगा। तो वही कह रहा है कि प्लांटेड ऑल अमंग सी पॉन्ड, दिस ट्रीज एब्जॉर्ब सरप्लस वाटर एंड रिलीज प्योर वाटर। यानी गंदे पानी को लोग एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सोख लेते हैं और साफ पानी को छोड़ते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से पानी साफ रहता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है सैनिटाइजेशन एट पब्लिक प्लेसेस। इसका मतलब क्या कहने का है, कहता है जितना भी ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे लोग भीड़ होता है, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे कई लोग इकट्ठा होते हैं, जिसकी वजह से कई का वहाँ पर क्या होता है, पॉपुलेशन फैल जाता है, यानी कि पॉल्यूटेड हो जाता है। जैसे कि स्टैंड, जो बस स्टैंड होता है ना, वहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं और वहाँ पर चिप्स वगैरह खा के वहाँ की जो पॉलीथीन आती है वहीं पर फेंक देते हैं रोड पर। तो वहाँ पर भी क्या होता है, गंदगी फैल रहा है। रेलवे स्टेशन पर भी क्या करते हैं लोग, यही काम करते हैं, खा पी के वहीं पर फेंक देंगे, ठीक है, उसको डस्टबिन में नहीं डालेंगे। स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे भी यही काम होता है। माल्स वगैरह में भी जो मॉल्स रहते हैं शहरों में, वहाँ भी यही काम रहता है। मेला जहाँ लगता है वो भी यही काम करते हैं, खा पी के वहीं फेंक देते हैं सब। तो ये सब जगहों पे क्या कर सकता है, जो गवर्नमेंट है क्या कर सकता है, एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकता है, डस्टबिन लगा सकता है इन जगहों पे, जिसकी वजह से लोग क्या करेंगे, उस डस्टबिन में अपने वेस्ट प्रोडक्ट को डालेंगे, ठीक है, और उसको सैनिटाइज करवाएगा गवर्नमेंट, बार बार सैनिटाइज यानी कि वहाँ पर छिड़काव करवाएगा, जिसकी वजह से वो एरिया क्या होगा, क्लीन और सेफ रहेगा लोगों के लिए। ये सब कौन करवाएगा, गवर्नमेंट करवाती है अलग अलग जगह पे, यानी कि जितने भी MLA होते हैं, ठीक है। देखो आप लिखा है कि जो गवर्नमेंट है इसका काम करती है, डस्टबिन लगवा सकती है पब्लिक प्लेसेस पे, यानी कि रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे, माल्स पे, एयरपोर्ट पे, जिसकी वजह से जो लोग होंगे वो थोड़ा सतर्क होंगे और इन जगहों पे क्लीन रहेगा। इस तरीके से अपने पानी को यानी कि अपनी जगह को भी साफ़ कर सकते हैं। तो बस यही था चैप्टर आपका, ठीक है। मिलते हैं क्लास 8th में, आपके कोशिश आप लोग टॉप करके आएंगे क्लास 8 में। तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू, टेक केयर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।